हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कोई भी इंसान अगर कंपनी खोलना चाहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में मेंशन करूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होगा कि किस एक्ट में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एक सबसे आसान और मोस्ट ऑथेंटिक वे है कंपनी को खोलने का, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग अगर कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द 90% जो कंपनी है इंडिया में, वो 90% कंपनी प्राइवेट कंपनी ही हैं, ठीक है। और 10% जैसे पब्लिक सेक्टर में हो गया या अदर सेक्टर में, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनी मतलब खोलने का प्रेफर करते हैं, खोलना चाहते हैं। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट्स है इसमें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है वो बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा खोला जाता है, जहाँ पे मतलब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कितने लोग रिक्वायरमेंट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए। कम से कम 2 लोग या मैक्सिमम 200, ओके। क्योंकि इसमें आपका लाइबिलिटी भी बहुत कम रहता है, ठीक है, और आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जहाँ पे मतलब 3-4 लोग मिलके भी वो खोल सकता है उस कंपनी को, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के अंदर, कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर, ओके। तो मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर होता है 2 और मैक्सिमम होता है 200, ठीक है। शेयर होल्डर को यहाँ पे एक तरह की ओनर ही कंसिडर किया जाता है, और जो डायरेक्टर होता है उनको मैनेजरियल पर्सन के हिसाब से ही कंसिडर किया जाता है, ओके। और टैक्स में भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हम बेनिफिट्स की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे फर्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो कंपनी है उसका लाइबिलिटी जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये लिमिटेड लाइबिलिटी आपकी एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करने में बहुत सारा हेल्प करते हैं। उसके बाद नंबर 2 है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि जैसे आपने कंपनी खोला है और कंपनी का जो नाम होगा उसी नाम के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उस कंपनी के नाम के ऊपर, उस नाम से आप ज़मीन भी ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन हो जाता है, जैसे आपका एक अलग एंटिटी है, अलग आइडेंटिफिकेशन है। तो कंपनी खोलने के बाद कंपनी का भी, आप कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी का भी एक सेपरेट मतलब आइडेंटिटी बन जाएगा एज़ पर लॉ, ओके। उसके बाद नंबर 3 आता है परपेचुअल सक्सेशन, ओके। परपेचुअल सक्सेशन में ये होता है कि जैसे प्रोप्राइटर्स में हम देखते हैं कि अगर ओनर जो है प्रोप्राइटर, वो अगर उनका देहांत हो जाए तो हो सकता है वो प्रोप्राइटर बंद हो जाता है, ठीक है। आपको नए तरीके से फिर रजिस्टर करना होता है। बट यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही यही है कि आप अगर जैसे डायरेक्टर ट्रांसफ़र हो गया या फिर ये कंपनी का जो ओनर है वो देहांत हो गया, फिर भी कंपनी ख़त्म नहीं होगी, चलता रहेगा, ठीक है। और चौथी बात करते हैं इजी रेजिंग कैपिटल, मतलब जो कैपिटल रेज करना इसमें बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और सब यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे आप शेयर होल्डर के जरिए भी कैपिटल यहाँ पे राइज कर सकते हो, ओके। तो इसीलिए सब इंटरेस्ट मतलब देता है कि हाँ कैपिटल लगाए इस कंपनी में तो ग्रोथ होगा, ओके। नंबर 5 है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट भी अच्छा बना रहता है कंपनी का, और क्रेडिबिलिटी मतलब यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके। और प्राइवेट कंपनी में क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, टैक्स बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे जैसे समटाइम्स आपको टैक्स में भी बहुत सारे मतलब वो होता है कि कभी कभी पर्सनल टैक्स में भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ओके। आप ओनरशिप जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे सरकार की कोई अप्रूवल लेना नहीं पड़ता एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी में। आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको सरकार की अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपकी सरकार के साथ कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया देन यू कैन इन्वेस्ट, ओके। ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, इसीलिए ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी बोला कि
एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, क्योंकि कंपनी के नाम पे आप ज़मीन सब कुछ खरीद सकते हैं, उसी के नाम पे सब कुछ होगा। कोई अगर केस करना चाहेगा तो वो आपके नाम पे नहीं करेगा, वो कंपनी के नाम पे करेगा, राइट। आप किसी के नाम पे केस करना चाहते हैं तो वो कंपनी के बिहाफ से होगा, ठीक है, आपके बिहाफ से नहीं होगा, तो कंपनी के थ्रू ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी के नाम से ही आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है एज़ पर द कंपनी एक्ट, ओके, 2013 मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होता है कि 2 डायरेक्टर होना चाहिए, और आपका जो बिज़नेस का नेम है वो कम्प्लीटली यूनिक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यूनिक नहीं होगा देन ऑब्वियसली आप तो किसी की कॉपी करके नाम नहीं डाल सकते, राइट। तो इसीलिए आपका यूनिक नेम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर अगर है कंपनी में, एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो है वो इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ऑफिस जहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे, या वो ऑफिस भी रजिस्टर कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम ऑनलाइन में जब रजिस्टर कराने की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन में जब आप कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं, देन आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए फ़र्स्ट अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो कंपनी का नाम है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, और उस नाम को रिज़र्व करना होता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर वेबसाइट में जाएंगे, जाके ESP करके एक फॉर्म मिलता है INC 32, ये फिलअप करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी कंपनी के रिगार्डिंग्स डिटेल्स वो मांगेगा इस फॉर्म में, ठीक है। और वो सब डिटेल्स आपको फिल कर देना है। ओके, फिल कर देने के बाद जैसे आपके कितने सब्सक्राइबर या मेंबर हैं, और मतलब अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, पैन कार्ड, या फिर 10 के लिए भी डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर्स, डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट बाय द प्रोफेशनल्स। ओके, उसके बाद आप फाइल करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों आप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। उसके बाद इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इशू कर देगा। ओके, ये सब होने के बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि आपको ऑनलाइन में करना है। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, देन मैं फ़ीस का नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद ही पता कर लीजिएगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए आपको दिया जाएगा। फर्स्ट जो आपका इनको अगर अप्रूवल हो गया तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको जो पैन कार्ड, ओके, कंपनी के नाम पे एक अलग होगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो 10 होता है वो भी अलग आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगा आपको, मेमोरेंडम मिल जाएगा। उसके बाद आपको और भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब मिल जाएगा, जैसे डीन का जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ओके, एंड कंपनीज मास्टर डाटा, ये सब चीज़ें आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ज़रिए मिल जाएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को लेके आपका कन्फ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा। आप थोड़ा और भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सब अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें हैं या फिर आपने देखा है वीडियो को, देन इट्स इनफ फॉर यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।